साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त गौतम दीक्षित और आपका विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, शुरू करते हैं आज का सेशन। ये छठा पार्ट है हमारा भारतीय संविधान के एमसीक्यू का। तो बिना समय गवाए हुए सीधे शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है, आप क्या जानते हैं कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, जी हाँ, इसका सही जवाब आप बताइए। प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, इसका सही जवाब है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि जो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, जवाब है प्राइम मिनिस्टर। कई लोग कंफ्यूज होंगे इसमें प्रेसिडेंट से और गवर्नर से, क्योंकि ये स्टेट का मामला लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइंस, नॉर्मली एक्सरसाइज हिज फंक्शन टिल द न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। जब कभी भी किसी भी स्टेट का राज्यपाल या तो अपने पद पर रहते हुए रिज़ाइन कर दे या उसका स्वर्गवास हो जाए, तो हु नॉर्मली एक्सरसाइज हिज फंक्शन, तो उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको, उसका क्रियान्वयन, उसका निर्वहन कौन करता है जब तक कि नया गवर्नर अपॉइंट नहीं हो जाता? सही जवाब क्या होगा? एक सेकेंड है। सही जवाब है इसका द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। जिस राज्य में ये घटना घटित होती है उस राज्य का जो चीफ जस्टिस होता है, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, वह उस अगले जब तक राज्यपाल का नियुक्ति नहीं होती है तब तक उस सीट का निर्वहन करता है। यानी द ऑप्शन, द करेक्ट आंसर इज ए, इज राइट आंसर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हेन द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, जब किसी भी देश में वित्तीय आपात लगता है तो वित्तीय आपात के तहत क्या होता है? द यूनियन बजट विल नॉट प्रेजेंट, क्या उस दौरान यूनियन का बजट प्रेजेंट नहीं होता है? या किसी भी क्लास के एम्प्लॉय की सैलरी और अलाउंसेस रिड्यूस किए जाते हैं? या रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट्स विल स्टॉप, या भारत सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा जो कर्जे जो उधारी है वो रोक दी जाती है, जो उधारी का पेमेंट है वो रोक दिया जाता है? या पेमेंट ऑफ द सैलरी टू पब्लिक सर्वेंट विल बी पोस्टपोन्ड, या जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनकी तनख्वाहें रोक दी जाती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय मे बी रिड्यूस्ड, किसी के भी, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय मे बी रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 54 है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल है, वन लाइनर है। यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सा सही कथन है? तो इसमें एक एक करके मैं पढ़ रहा हूँ कि ही रिकमेंड्स द प्रेसिडेंट टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, यानी वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का रिकमेंड करता है। या कोई भी मनी बिल बिना उसके प्रायर परमिशन के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पारित नहीं किया जाता है या प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ही हैज़ टू पावर टू इशूइंग द ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन, या जब लेजिस्लेचर, यानी जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, जब वो अपने सेशन में नहीं होती है तब वह कोई भी ऑर्डिनेंस, विधेयक पास कर सकता है। इज़ द करेक्ट आंसर इज़ द ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके के जो सवाल होते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें एक प्रश्न में हमें 3 चीज़ें पता चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस, अगर राष्ट्रपति अपने ऑफिस से रिज़ाइन करना चाहें तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? बहुत ही एक पॉपुलर सवाल है। इसका सही जवाब है वह उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ द प्राइम मिनिस्टर वांट टू एडवाइस इज शॉर्ट, अगर
भारत के प्रधानमंत्री से कोई सलाह मांगी जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तो क्या वो सलाह देने के लिए बाउंड है? ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर इज यस। द प्राइम मिनिस्टर इज बाउंड टू एडवाइस इज sought by the President of India. The next question, the 5-year term of the President is calculated from. भारत के जो राष्ट्रपति है उनका जो 5 ईयर का जो टर्म है वो कब से कैलकुलेट किया जाता है? पहला है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ्स ही एज्यूम द चार्ज, यानी जिस मंथ में वो चार्ज ग्रहण करता है उसके अगले महीने की पहली तारीख से। ये डेट ऑफ हिज इलेक्शन रिजल्ट, जिस दिन से रिजल्ट आता है। डे एज्यूम चार्ज, जिस दिन से वो चार्ज ग्रहण करता है। द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही एज्यूम चार्ज, या जिस महीने वो चार्ज ग्रहण करता है उसके पहले दिन से। देखिए बड़ा ही कन्फ्यूजिंग सवाल है, लेकिन इसका सीधा जवाब आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। द डे ही एज्यूम चार्ज, जिस दिन से वह चार्ज ग्रहण करता है वह उसका वहाँ से उसके 5 ईयर काउंट होते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यों की जो विधान परिषद होती है, राज्यों की जो सभा होती है, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, या राज्य विधायिका का चेयरमैन कौन होता है? जी हाँ, इसका सही जवाब है भारत का उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है। लास्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल promulgated on any state in India। आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन देश के किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल promulgated on any state in India? द करेक्ट आंसर इज 356। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था 6th पार्ट, जो 100 MCQ है उसका 6ठा पार्ट था। 7वां, 8वां, 9वां और 10वां 4 पार्ट और हैं जो मैं 1 बाय 1 करके प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद हम लोग जीके में कुछ और देखेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा। यदि आपको इससे कुछ ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और उस चैनल को ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त गौतम दीक्षित। विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है। नमस्कार।